जंजीर। आखिर हमें वो भेड़िए को पकड़ने का रास्ता मिल ही गया। अब वो भेड़िया हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। क्या ना पानी भरने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं भेड़िए के चक्कर में पूरे घर में जासूस बने घूम रही है। उर्वशी, मैंने तुमसे कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा तो कर दूंगा। मैं आलिया को इस घर की बहू बना कर रहूंगा और उस गहना को इस घर से निकलवा कर रहूंगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, समझे? डोंट वरी। कैसा प्लान? इस बार हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है भेड़िए को पकड़ने के लिए। बस अब हमें जल्दी सारे जाल बिछा देने होंगे। एक बार वो भेड़िया हमारे जाल में फंस गया ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो भेड़िया है कौन, बुआ जी या फिर ताई जी। डाल दिए हमने फल और ई डाल दिया हमने मशरूम। इसी स्टोर रूम के बाहर हमने पिछली बार भेड़िया की परछाई को देखा था। इसका मतलब है कि भेड़िया को कहीं भी जाना हो तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता होगा। तो हम हमारा जाल बिछाना भी यहीं से शुरू करते हैं। ये रहा वो जाल जिसमें भेड़िया फंस जाएगा। और ये है वो मांस जिसे सूंघकर भेड़िया जरूर आएगा और ये खाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही वो भेड़िया ये मांस और ये सारे फल खाएगा, वैसे ही वो हमारे जाल में फंस जाएगा। किससे बात कर रहे थे आप और किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे? तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात बहुत हो गई, जाके सो जा। आज आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मुझे तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, हट मेरे रास्ते से। मैं बस ये देख रहा था कि आप में सच बोलने की हिम्मत है भी या नहीं। आपको क्या लगता है, मैंने नहीं सुना कि आप क्या बात कर रहे थे? आप आलिया को इस घर की बहू बनाने का प्लान कर रहे थे, मेरी शादी करवाना चाहते हैं उससे। हाँ, सब सुन लिया है मैंने। तो बस मुझे ये बताइए कि आप बात किससे कर रहे थे? तू छुपकर मेरी बातें सुन रहा था? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे ये जानना है कि आप खैना के खिलाफ क्या प्लान कर और किसे इस प्लान के बारे में बता रहे थे। मैं किसी से भी बात करूं, कोई भी प्लान बनूं, तुझे उससे क्या? और भूल मत, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं। मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हट मेरे रास्ते से। बोल
बोला ना, मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेगा? मारेगा मुझे? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू कहाँ हुआ? आप इतने गुस्से में काहे लग रहे हैं? मैंने कहा था ना, घर में कोई भेड़िया नहीं, और कोई तुम्हारे अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। कहाँ? कौन? मेरे पापा, वही है इस सब के पीछे। आपके बाबूजी? लेकिन वो काहे करेंगे ऐसा? क्योंकि वो अभी भी आलिया को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए भेड़िए के नाम पे नई नई कहानियां बना के तुम्हारे मन में शक पैदा कर रहे हैं, और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम भेड़िए को पकड़ने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करो, ताकि वो घर वालों के सामने ये साबित कर दे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ताकि तुम्हें वो इस घर से और मेरी जिंदगी से बाहर कर सके। लेकिन डॉक्टर बाबू, आपको ये सब पता कैसे चला? क्योंकि मैंने अभी अभी उन्हें किसी से बात करते हुए सुना। मुझे बस ये पता लगाना है कि वो इंसान है कौन। आयुष्मान! आयुष्मान! ये आवाज किसकी थी? ये भोलेनाथ, ये किसकी चीखने की आवाज आई? ए चकोरी! जीजी आप है का? नहीं, विक्रम है हम। अरे हमारी आवाज नहीं पहचान रही हो का? जीजी मुझे लगता है कि कोई चोर अंदर घुसा है। अब हम अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले भी तो निकले कैसे? तुम्हारा दिमाग भी ना कमाल का है चकोरी। अरे इतने बंद घर में चोर आएगा कैसे? और अगर चोर आ गया मानो, तो उसको पकड़ोगी कि उससे बच के घर से बाहर भागोगी? बताओ। अरे जीजी, आजकल उनके पास होती है ना वो बड़ी बड़ी बंदूकें, उनको पकड़ने के चक्कर में हम अपनी जान नहीं गंवा सकते, हम तो भाग जाएंगे। अरे आयुष्मान, गाना तुमको पता है घर में चोर घुसा है? चोर? नहीं नहीं ताई जी, चोर नहीं घुसा है। हमने भेड़िए को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। शायद वो भेड़िया उसमें फंस गया होगा। देखना, हम अभी बिजली चलाएंगे ना तो वो भेड़िया दिख जाएगा, और आप सभी लोगों को भी हमारी बात पर यकीन हो जाएगा कि हम झूठ नहीं कह रहे थे, भेड़िया सच में घर में ही था। अरे इतनी बातें करने से अच्छा बिजली चला दो जरा। हाँ हाँ, हम अब भी चलाते। देखा देखा, आपने बोला था ना भेड़िया, वो देखिए। आलिया, तुम? बचाओ, कोई निकालो मुझे यहाँ से, बहुत दर्द हो रहा है। आयुष्मान, देख क्या रहे हो? आओ, मेरा पैर फंस गया, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आओ ना। अभी भी दर्द हो रहा है। हमने तो घर को चारों तरफ से बंद किया था, तो फिर तुम घर में घुसी कैसे? हाँ आलिया, जवाब दो। तुम घर के अंदर कैसे आई और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? वो जी, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से बंद थी बुआ जी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इस घर में भेड़िया कौन है। मैं बाहर आने की कोशिश भी की, जाने की कोशिश भी की, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद थे, सारे रास्ते बंद थे, इसलिए दोबारा से आके मुझे यहीं पर छुपना पड़ा। तो वो तुम ही थी जिसकी परछाई हमें बार बार नजर आ रही थी। आलिया, तेरी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू कूड़े में थी इतने दिन तक छुपी हुई, और तेरे मुंह पे खाना ऐसा लगा हुआ है जैसे कि तू जन्मों जन्मों की भूखी हो। ठीक। हाँ,
क्योंकि बहुत दिनों से मैं स्टोर रूम में छुपी हुई थी और वहां पर खाने के लिए कुछ खाना नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे खाने की खुशबू आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई खाने के लिए। पर आलिया तो शाकाहारी है और इस खाने में हमने मांसाहारी मिलाया था, तो इन्होंने खाया कैसे? पर तुम छुपी ही क्यों थी? और तुम इस घर में हो ही क्यों? आयुष्मान, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्ही ने तो छुपाया था ना मुझे यहाँ पर। क्या मैं? अरे होश में हो तुम या भूख की वजह से दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने कब छुपाया तुम्हें? आयुष्मान, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम रोज मुझसे मिलने आते थे ना छुप छुप कर, मुझे गले लगाते थे, मेरा ख्याल रखते थे। तो सबके सामने यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो? कह दो ना कि तुम गहना से शादी करके पछता रहे हो। गहना से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। आयुष्मान प्लीज बोलो ना। आयुष्मान बस करो आलिया, और बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से नया नाटक कर कर हमें और डॉक्टर बाबू को दूर कर दोगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, समझी तुम? ना ऐसा करने में तुम पहले सफल हुई हो और ना आगे कभी होगी, क्योंकि हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई। तो संसार में कोई भी आ जाए, हमारी जोड़ी तोड़ नहीं सकता, समझी तुम? कोई नाटक नहीं कर रही हो, ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। यही सच है कि आयुष्मान मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझसे मिलने आता था। बोलो ना आयुष्मान, गहना तुम्हारे लिए सिर्फ एक पकड़वा बीवी है और कुछ नहीं। बोलो आयुष्मान। कि क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो। आयुष्मान, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है, प्लीज सबको सच सच बता दो। अरे मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? अगर कुछ नहीं छुपा रहे हो तो मुझे जो वादा किया था उसे निभाओ और इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। ये लड़की चल बाहर यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गहना को हाथ लगाने की? आयुष्मान, तुम ये क्या कह रहे हो और मेरे ऊपर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सबको बता दो ना कि तुम मुझसे रोज मिलने आते थे और मुझे भरोसा दिलाते थे कि तुम सिर्फ मेरे हो, इस गहना के नहीं। तुम क्यों नहीं मान रहे हो? प्लीज आओ मेरे पास, रोज की तरह मुझे गले लगाओ और कहो कि मुझसे प्यार करते हो। आओ, मुझे गले लगाओ, आओ गले लगो। प्लीज आयुष्मान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मुझे मत छोड़ना, प्लीज प्लीज आयुष्मान। अरे दूर हटो मुझसे। और झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अरे मैं कब आया तुम्हारे पास मिलने के लिए? मिलना तो दूर, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस घर में हो। तो मैं आता कैसे और क्यों? अरे आयुष्मान, तुम्ही ने तो पूरे चांद वाली रात को कहा था ना कि तुम खुश हो कि घर पूरा बंद है और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो, इसीलिए। और तुम यहाँ सबके सामने ऐसा अलग क्यों बर्ताव कर रहे हो? कि क्या झूठी और बेकार बातें कर रही हो तुम? तुम्हें डर लग रहा है किसी से? ये इस गहना से या इसके गुंडे बदमाश परिवार से डर लग रहा है तो बताओ, और अगर नहीं है तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करो? आयुष्मान, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, प्लीज आयुष्मान, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। आलिया छोड़ो मुझे, प्लीज मेरे साथ तुम्हारा ऐसा दिमाग सच बर्ताव में मत खराब हो करो। गया क्या? छोड़ो मुझे। आयुष्मान, बस करो आलिया, बस करो। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। हमें हमारे पति पर पूरा भरोसा है। उनके दिल में अगर कोई बसता है तो वो हम हैं, गहना। मेरे रिश्ते में प्यार है, भरोसा है, अपनापन है। तुम्हारे जैसा झूठ और फरेब नहीं रखते हम हमारे दिल में। और अगर तुमने दोबारा इनके करीब आने की कोशिश की ना, तो एक शादीशुदा इंसान के जबरदस्ती करीब आने के और हमारे घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस के हवाले तो मैं तुझे करूंगी। और अंकल, अंकल आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? आपने घर पे आके मम्मा को बोला था ना कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे और मुझे इस
राय सिंह परिवार की बहू बनाएंगे। आपने कहा था ना ऐसा, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आप प्लीज कुछ करिए ना। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, समझे? तो ये प्लान था आपका? और अभी भी आप उर्वशी आंटी से ही बात कर रहे थे, उन्हें अपने प्लान के बारे में बता रहे थे। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। आलिया ने सब सच बता दिया है कि आप ही गहना के खिलाफ साजिश कर रहे थे। अब आपका सच सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब जानते हैं। बोलिए, आप ही ने किया है ना ये सब? आप ही आलिया को इस घर में लेके आए। आप ही ने ये भेड़िए की झूठी कहानियां बनाई और इनडायरेक्टली गहना के भोलेपन का फायदा उठाकर आपने उसके मन में ये शक पैदा किया कि इस घर में भेड़िया है। और फिर इस शक को सच में बदलने के लिए पहले खुद को और फिर मां को चोट पहुंचाई। और फिर बड़े आराम से सारा इल्जाम भेड़िए पर डाल दिया। यही किया ना आपने? सही कह रहा हूं ना? बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलते जाओ। राघव सही कह रहा है आयुष्मान। जरा सोच समझ के बात करो। क्या कह रहे हो? हमारे घर के किसी भी मर्द को हमने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि हमरे घर की औरत पे हाथ उठाए। अरे गहना ने न जाने तुमरे का कान भरे हैं, का पट्टी पढ़ाई है कि कुछ भी बोले जाते हो। हमें राघव पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये मत भूलो आयुष्मान कि कमला अगर तुम्हारी माँ है तो राघव की पत्नी भी है। उसे भी उसकी उतनी ही चिंता है, समझे? बेल्ट हुआ कैसे पड़ा है? बाजी, हमने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है डॉक्टर बाबू को। और डॉक्टर बाबू जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें भी तो सच्चाई है ना बाबूजी? कमला माई को जब चोट लगी थी तब आप वही थे, उसी कमरे में। और वहीं पर वो बेल्ट भी पड़ा हुआ था उसी कमरे में। और फिर आपके हाथ पे चोट भी लगी थी। हाथ पे चोट का निशान कैसे? अगर आपने कचू नहीं किया तो आपके हाथ में चोट कैसे लगी? इस बात का जवाब मैं उसी समय दे चुका हूँ, तो दोबारा क्यों उठा रही हो ये बात? हाँ, हम जानते आप उसी समय इस सवाल का जवाब दे चुके थे। लेकिन डॉक्टर बाबू जो बात कह रहे हैं, उन्होंने जो आपकी बात सुनी फोन पे करते हुए, और फिर आलिया ने भी तो कहा कि आप अभी कुछ योजना बना रहे थे। और कमला माई को चोट लगना, वहाँ पे आपका होना, और फिर वहाँ पे बेल्ट का भी होना, और आपके हाथ पे चोट का लगना, ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना बाबूजी? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पे इल्जाम लगा रही है? डॉक्टर बाबू, राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे घर की औरत पे हाथ उठाने की? हम तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं, टोक चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन तुम देख लिया ना आपने बुआ जी? जो इंसान पूरे परिवार के सामने अपनी बहू पे हाथ उठाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं झिझकता, वो अकेले में अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले एक पल के लिए भी सोचता होगा? ठीक है आयुष्मान, हम तुम्हारी तसल्ली के लिए जैसे ही कमला होश में आएगी उससे पूछ लेंगे, तब पता चल जाएगा कि सच का है। नहीं बुआ जी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी के अभी सच जानना है। पर डॉक्टर बाबू, कमला माई अभी सोई हुई। जानता हूँ क्या, पर इनका सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने मेरी माँ के साथ कुछ भी किया है, इन्होंने अगर उन्हें चोट पहुंचाई है, तो उसका बदला मुझे कैसे लेना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए इनकी असलियत सबके सामने आना बहुत जरूरी है।
माँ, आराम से आराम से। कैसा लग रहा है माँ? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं पानी। अभी देते। माँ, पानी। ये सब कैसे हुआ आपके साथ? बोलो कमला, बताओ। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सच सच बताइए। हाँ माई, डॉक्टर बाबू और हम हैं आपके साथ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब बता दीजिए। डरिए मत माई। आप चाहे तो इशारे में भी बता सकती है किसने ये चोट पहुंचाई है आपको। हाँ बोलो कमला। माँ प्लीज, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपका बेटा हूं और आपको जिसने तकलीफ पहुंचाई है उससे बदला लेना मेरा फर्ज है। प्लीज ये हक मुझसे मत छीनिए। मुझे सच सच बताइए कि किसने किया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।